आज हम बना रहे हैं बन्नू के पुलाव। बन्नू के पुलाव के लिए हमें चाहिए बड़ा गोश्त, और बड़ा गोश्त भी हम हड्डी वाला लेंगे आधा किलो। और इसके साथ हम लेंगे गाय की नली। नली इस रेसिपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नली वाली हड्डी हम ज़रूर लेंगे इसमें। और साबुत गरम मसाला लेंगे। साबुत गरम मसाला हमारे पास हैं 2 अदद बादियान के फूल, दरमियाने साइज़ के 3 अदद दालचीनी, 4 अदद लौंग, 12 से 14 अदद काली मिर्चें, 4 अदद सब्ज़ इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, जायफल जावित्री थोड़ा सा चाहिए, और 2 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज छिला हुआ, और 3 अदद लहसुन। ये सब हमने यखनी में डालना है। और इसमें हम डालेंगे सौंफ, हम डालेंगे 1 चाय का चमचा, अजवाइन डलेगा 1 टीस्पून, ज़ीरा डलेगा 1 टीस्पून, और हल्दी डलेगी हाफ़ टी स्पून। नमक डालेंगे हम पिंक सॉल्ट यूज़ करें 1 चाय का चम्मच फुल भर के। जिस क्वांटिटी में मैंने आपको गरम मसालों का बताया है इसी क्वांटिटी में आप डालेंगे। अब हम कुकर बंद करके आधे घंटे के लिए दरमियानी आंच पे अच्छे से इसको कुक करेंगे। और ये देखिए इस तरह गला हुआ यखनी के ऊपर अच्छी सी तरी आएगी नली की वजह से, और इसी से टेस्ट आएगा। अब हम चावल के लिए तैयारी करेंगे, और पैन को गर्म करके 2 खाने का चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल हम कम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी यखनी में अच्छी खासी चिकनाई है। इसमें और मसाले डलने हैं साबुत। तो साबुत गरम मसाले में 2 तेज़ पत्ते जिसको हमने पीसेस में किया, 1 लौंग है, थोड़ा सा जायफल जावित्री, 2 हरी मिर्चें, 2 अदद इलायची, और दालचीनी का भी 1 टुकड़ा है। तो ये हम लोग गरम तेल में थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। हाफ़ टी स्पून अजवाइन डालेंगे, ज़ीरा 1 टीस्पून डलेगा, सौंफ जो है वो हाफ़ टी स्पून डलेगा। प्याज आप अगर आपके पास ब्राउन प्याज है तो आप ब्राउन प्याज यूज़ करें, वरना आप पहले प्याज आप ब्राउन करेंगे उसके बाद ये मसाले डालेंगे। तो मेरे पास ब्राउन प्याज है तो मैं पहले मसाले डाल रही हूँ, उसके बाद मैं ब्राउन प्याज डालूँगी। ब्राउन प्याज मैं 2 खाने का चम्मच भर के ले रही हूँ। 2 खाने का चम्मच ब्राउन प्याज। इसको हल्का सा हम लोग कड़कड़ाएंगे, गरम करेंगे, चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से। गरम मसाले और प्याज की खुशबू आएगी। अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच फुल भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मिक्स करेंगे, लहसुन अदरक को हल्का सा भूनेंगे। इसमें डालेंगे हम गोश्त और हड्डी। ये नली की हड्डी देखिए, नली नहीं निकली, इस तरह हमने बनाना है। तो ये हमने इसको भूनना है अच्छे से, गोश्त को और हड्डी और मसाले सबको यकजा करना है। ये देखिए हमने भून लिया है अच्छा से करके, तकरीबन 2 मिनट तक आपने भूनना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे यखनी। यखनी तकरीबन 2 कप है, और यखनी के ऊपर आप घी देख रहे होंगे जमा हुआ, ये नली पिघला हुआ है। इस तरह ही यखनी बननी चाहिए। और नमक डालेंगे हम 1 चाय का चम्मच, याद रहे कि नमक हमने यखनी में भी डाला हुआ है। और इसके साथ हम डालेंगे स्पाइस के लिए आधे चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर, और गरम मसाला आधे चाय का चम्मच। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें स्पाइस के लिए, वरना ज़रूरी नहीं। उसके बाद हम ढकना ढकेंगे सब मिक्स करके, और यखनी को उबलने तक छोड़ देंगे। जब यखनी उबल जाए, ये देखें सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, सब का जायका यकजां हो गया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल मैंने 1 कप चावल बासमती भिगो के रखा था तकरीबन 1 घंटे के लिए, डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, चावल और यखनी और मसाले को सब मिक्स हो जाए। तो इसको हम ढकना ढक के रख देंगे जब तक कि ये चावल में उबाल आ जाए। ये उबाल आ चुका है, देखें इस तरह चावल भी हल्के हल्के फूलना शुरू हो गए हैं, और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है।
इसको मिक्स करके हम थोड़ी देर इसका पानी खुश्क होने देंगे। ये देखिए पानी अब तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने से पहले थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ आप छिड़क दें, 1-2 चुटकी खुशबू के लिए। वैसे इसमें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और ये हमने दम पे रखा। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद आपके चावल दम पे आ चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बने हैं। ऑयल हमने बहुत कम यूज़ किया था, लेकिन बहुत ऑयली लग रहा है, ये सिर्फ नली की वजह से। ये देखें चावल बेहतरीन खिले हुए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए नली अभी भी अंदर है। खाते हुए बस नली निकाल के बहुत मज़े लेके खाएं। आप इस तरह बनाएं और सबको बना के खिलाएं। उम्मीद है आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आई होगी। ऑथेंटिक रेसिपी है पन्नू के पुलाव की। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।